हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि हमारे देश का संविधान कब आया और संविधान सभा किस प्रकार से हमारे संविधान को लेके आई, कौन कौन पुरोधा थे इस पूरे संविधान को लाने में। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं हम ब्रिटिशर्स से। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटिशर्स ने भारत के स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को ध्यान देना शुरू किया, तब उन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1945 में ब्रिटिश सरकार के 3 वरिष्ठतम मंत्रियों को भारत भेजा कैबिनेट मिशन को लेकर, और यह पता लगाने को भेजा कि भारत में संविधान सभा गठन किस प्रकार से, किस स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जिसके तहत जुलाई 1946 में भारत में चुनाव कराए गए, जिनमें जीते गए चुनाव के लोगों द्वारा, सदस्यों द्वारा संविधान सभा की एक गठन होना था, संविधान सभा का एक गठन होना था, जिसमें से उन लोगों के द्वारा फिर भारत के स्वतंत्र संविधान की राह आसान हुई थी। इसी सबको ध्यान रखते हुए फिर जब लोग सदस्य चुन लिए गए, संविधान सभा बन गई और इसका गठन भी हो गया, तब दिसंबर 9, 1946 के दिन भारत के प्रथम संविधान सभा का गठन की पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके बाद जुलाई 11 सन 1946 को संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, वो अस्थायी थे। अब स्थायी सदस्य चाहिए होता है किसी भी समिति को, कमेटी को, अपना कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए और उनको इस संविधान सभा का बहुत ही परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद जब सदस्य बन गए, गठन हो चुका और समिति ने जितनी समितियां थी उसके अंतर्गत काम करना स्टार्ट कर दिया, तब दिसंबर 13, 1946 को पंडित नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव लाए। उद्देश्य का प्रस्ताव एज यू ऑल नो की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। और आप में से अगर बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की, तो वो इस प्रस्तावना शब्द को, उद्देश्य का प्रस्ताव को अच्छे से जानते होंगे कि इनमें भारत के सिद्धांत जो है उसकी आत्मा बसती है, स्पिरिट बसती है। तो इसका जो श्रेय जाता है प्रस्तावना को लाने का, प्रियम्बल को लाने का, वो किसे जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। अब आगे बात करते हैं अगस्त 29, 1947 को अब भारतीय संविधान सभा की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी निर्धारित होनी थी और इसमें एक जिम्मेदारी सौंपी जानी थी कि आप जो है अनुच्छेद बनाएंगे, संशोधन बनाएंगे, अनुसूचियां बनाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। और इनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पूरा संविधान सभा के अंतर्गत संविधान बनाने की राह का पूरा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, पूरे नियम तैयार करेंगे, जो कि 29 अगस्त 1946 से कार्य करना स्टार्ट कर चुकी थी। अब इन्होंने और इनके साथियों ने, सदस्यों ने बहुत ही मेहनत से और अभूतपूर्व साहस और सराहनीय योगदान के थ्रू इस पूरे ड्राफ्ट को, संविधान सभा के ड्राफ्ट को अच्छे से तैयार किया और नवंबर 26, 1947 को इस पूरे ड्राफ्ट का समापन या समाप्ति कर दी। मीन्स पूरे संविधान को उन्होंने अच्छे तरीके से बखूबी तैयार कर दिया कि कौन संविधान रहेंगे, कौन संशोधन होंगे, कहां अनुसूचियां होंगी, अनुसूचियों का क्या प्रयोग है, अनुच्छेद कौन कौन से रहेंगे, अनुच्छेद के कौन कौन से महत्वपूर्ण है, देश को किस तरह से ये बदलेंगे और एकता के धागे में पिरोएंगे। अब दोस्तों, इसी 26 नवंबर 1947 के दिन को हम संविधान दिवस के रूप से जानते हैं और आज भी मनाते हैं। मीन्स 26 नवंबर का जो दिन है वो संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। अब आपने देखा अब तक कि संविधान सभा कहां से आई, क्यों आई, कौन लेके आया, क्या कारण थे, कौन कौन लोग थे जो अध्यक्ष बने, किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हम बात करते हैं कि संविधान बन गया। अब 24 जनवरी 1950 का दिन आया, जिस दिन संविधान सभा में शामिल सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए बने हुए नए संविधान का, जो कि सभी लोगों की साझेदारी से, सभी लोगों की अटूट मेहनत से तैयार हुआ था। अब जब इतना काम हो चुका, संविधान हमारा रेडी था, एकदम रेडी था लागू करने के लिए, तब अगला दिन आया जो गोल्डन दिन है, जो आज हम सभी भारतवर्षों के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन हम मानते हैं, ऐतिहासिक दिन मानते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, प्राउड फील करते हैं। वो था
26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे भारत का संविधान इस पूरे भारतवर्ष पे सभी नागरिकों को एक प्रकार से लागू हुआ। अब एक पॉइंट नोट कर पा रहे होंगे यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज दिवस लिखा है और लाहौर अधिवेशन लिखा है। मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूं कि जो संविधान आपका 26 नवंबर को बन चुका था, 24 जनवरी को साइन हो चुका था, तो आखिर क्या ऐसा कारण था कि उस संविधान को 26 जनवरी एक पर्टिकुलर डे के ही दिन ही लागू किया गया। तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का ऐतिहासिक महत्व यह है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प पारित किया था, जिसके तहत उन्होंने 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था, जिसके थ्रू उनका मानना था कि हमें अपने देश की बागडोर स्वतंत्र रूप से हमारे भारतवासियों भाई बहनों के थ्रू ही चलानी है। तो इसी दिन को हमेशा याद करने के लिए और सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए ही संपूर्ण स्वराज दिवस को बेस मानते हुए 26 जनवरी के दिन को ही चुना गया और भारत में इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉकिंग इंसिडेंट्स की या ऐसे इवेंट्स की, फैक्ट्स की, जो कि हम सभी को जानने चाहिए और आपको जान के काफी अच्छा महसूस होगा, आप काफी प्राउड फील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो था अपने आप में आप सभी जानते हैं और अभी भी है और उम्मीद करता हूं रहेगा भी कि पूरे इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, 114 दिन की बहस, 12 अधिवेशन, 166 दिन की बैठक, 2000 संशोधन कि क्या सही है क्या गलत है, भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिकता के हिसाब से, भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या कानून, क्या संविधान, क्या संशोधन, क्या अनुसूचियां सही रहेंगी, इन सभी को ध्यान करते हुए 2000 संशोधन किए गए थे इस पूरे संविधान को बनाने में और 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था तब के टाइम में हमारे संविधान को पूरा तैयार करने में। और दोस्तों एक रोचक बात और है, हमारे संविधान को बनाने में जो लोग इसमें शामिल थे या जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने 60 विभिन्न देशों के अलग अलग कानूनों को, वहां के नियमों को, वहां की कार्य प्रणालियों को, वहां की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से अध्ययन किया था, अवलोकन किया था और ये खोजने की कोशिश की थी कि हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए कौन से नियम, कौन से कानून एकदम फिट बैठेंगे जो हमें तरक्की की ओर ले जाए, जो सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए एक समान हितकारी हो और सभी को एकता के धागे में पिरोए और आपस में सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा बनाए रखे। जिसमें से 60 देशों के अध्ययन करने के बाद हमारे सदस्यों ने माना कि 10 देशों के कानून ऐसे हैं जो हम ले सकते हैं और अपने भारतीय संविधान में शामिल कर सकते हैं, जो हम सभी भारतवासियों को एक रूप से ही सक्सेस दिलाएंगे। आगे बात करते हैं फिर, जब संविधान बन रहा था दोस्तों, तब हमारे संविधान में उस वक्त 395 अनुच्छेद 22 भागों में बटे हुए थे, जिनमें 8 अनुसूचियां थी। देखिए, सरकारें जो होती हैं, केंद्र सरकारें, अनुच्छेदों को, संविधान को संशोधन करती रहती हैं भारत की तरक्की के लिए, उनके लोगों में तरक्की के लिए, निवास के लिए, विकास के लिए। तो ये जो संशोधन होते हैं, ये जो अनुच्छेद होते हैं, ये जो अनुसूचियां होती हैं, ये परिवर्तनीय होती हैं दोस्तों, ये बदलती रहती हैं। ठीक है, तो अब आज की हम तुलना करें तो आज पूरे भारतवर्ष में जो संविधान है हमारा, उसमें 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में बटे हुए हैं, जिनमें 12 अनुसूचियां शामिल हैं। आगे बात करते हैं हम। अब जो हमारा संविधान बना दोस्तों, उस संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935, अभी आप सोच रहे होंगे भारत शासन अधिनियम क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत में आए और राज करना स्टार्ट किया, अपना रूल्स फैलाया, तो उन्होंने भारत में एक कानून की मांग रखी, या उनको लगा कि कानून होना चाहिए। भाई हर जगह कानून होता है, आपके घर में भी कानून होगा, स्कूल में कानून होता है, जॉब में कानून होता है, तो एक कानून की मांग हर जगह होती है। ठीक है,
उन्होंने जो रेगुलेटिंग एक्ट लॉन्च किए या अधिनियम लॉन्च किए या शासन अधिनियम लॉन्च किए, उनको ही हम ये एक प्रकार से कानून मानते हैं। तो भारत में जो संविधान हमारा है आज जो चल रहा है वर्तमान में, उस संविधान में हम भारत शासन अधिनियम 1935 के काफी मिला जुला मानते हैं। लगभग 250 अनुच्छेद सीधे सीधे संविधान सभा ने उस वक्त की 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाए थे, जो आज भी कार्य कर रहे हैं और काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हम। अब संविधान बना तो संविधान के बनने के साथ साथ राष्ट्रीय गान मिला हमें, राष्ट्रीय गीत मिला हमें, राष्ट्रीय ध्वज मिला हमें, राष्ट्रीय प्रतीक मिले हमें। तो इनको देखते हैं हम थोड़ी सी छोटी सी टाइमलाइन की क्या है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग है, दोनों को आप मिला मत दीजिएगा, ठीक है। आगे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे सारनाथ के अशोक के सिंह है, जिसमें एक व्हील है जिसे हम चक्र कहते हैं, एक घोड़ा है और एक सांड है। तो इसे हमने अपना राष्ट्रीय प्रतीक माना। अब आगे बात करते हैं। अब आप सभी सोच रहे हो कि संविधान जो है वो प्रिंट कराया गया हो सकता है, टाइप कराया गया हो सकता है, बट नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसे तब के लोगों ने पूरा हस्तलिखित किया है, हैंड रिटन है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी आप देखेंगे कभी सौभाग्यवश, तो आप पाएंगे कि वो हस्तलिखित है। उसमें जितनी भी चित्रकारी है, हर एक पेज पे जितनी भी ज्यामितीय चित्रण है, वो सारी की सारी हस्तलिखित है। और इसका श्रेय जाता है मिस्टर प्रेम बिहारी राय जादा को, जिन्होंने अपनी अभूतपूर्व योगदान और अपनी मेहनत के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा था। और भारतीय संविधान जो लिखा गया ओरिजिनल, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। और जिन्होंने साइन किया था 24 जनवरी 1950 को मेंबर्स ने, सदस्यों ने संविधान सभा के उस संविधान में, तो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही साइन किए थे दोस्तों, एक में साइन नहीं किया था। आगे बात करते हैं और भी एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस पूरे संविधान को लिखने में दोस्तों 6 महीने का वक्त लगा था। जी हाँ, और 254 निब होल्डर लगे थे। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारा संविधान अपने आप में कितना विस्तृत है और कितना हम सौभाग्यशाली है कि हमारा संविधान इतनी गौरवमयी घटनाओं को, फैक्ट्स को अपने में संजोए हुए है। आगे बात करते हैं। संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो इसकी ओरिजिनल कॉपी, जो ओरिजिनल प्रति है इसकी, वो आज भी संसद भवन के लाइब्रेरी में स्टोर है, एक बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने एस्पिरेंट्स, अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, किसी भी या नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई वर्किंग एस्पिरेंट है या वर्किंग है, तो भी ये कुछ ऐसी जानकारी है आपके कानून की, आपके संविधान की, जो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ये सिर्फ वकीलों या पढ़ने वाले छात्रों में ही सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां आज समाज में फैल रही हैं जो हमारे संविधान को, हमारे लोगों को, हमारे इस भारतीय समाज को बांटने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। तो अगर आप अपने कानून को, अपने संविधान को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए अभूतपूर्व योगदान, बलिदान को अगर याद रखेंगे, अगर जानेंगे, तो आप निश्चय ही अपने समाज में एक एकता, एक सामाजिक समरसता, भाईचारा को बनाए रखेंगे, जो हम सभी के लिए आने वाले क्षणों में हमारी जनरेशन को, हमें तरक्की की ओर ले जाएगा। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।